भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। धरती पर एक पेड़ अपलोड करके तो देखिए, धरती पर एक पेड़ अपलोड करके तो देखिए, बादलों के सैकड़ों झुंड आएंगे लाइक करने के लिए। तो इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं जीना वन महोत्सव पर अपना विचार प्रकट करने जा रही हूँ। वन महोत्सव पूरे भारत में एक त्योहार के जैसे मनाया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हमारे भारत में मनाया जाता है। यह महोत्सव 1950 में भारत के कृषि और खाद्य मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था और इस महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य यह था कि लोगों को पेड़ों के प्रति पेड़ों के महत्व के बारे में समझाया जा सके। वन महोत्सव 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसके बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है और यह पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके दौरान हम बहुत सारे छायादार पौधे लगाते हैं जिसके कारण पशुओं और पक्षियों को भी आश्रय मिल जाता है। पिछले कुछ महीनों में हमने शहरीकरण के नाम पर बहुत सारे पेड़ों की कटाई की है। सन 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की रिपोर्ट में यह बात बताया गया था कि हमारे देश में, हमारे पूरे भारत
को जागरूक करने का है और लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का है। इस महोत्सव में हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे और सरकार के द्वारा भी लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। अगर हमें आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग तथा प्रदूषण को दूर करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना पड़ेगा। वृक्ष का समूह जो वन कहलाते हैं हमारे जीवन के आधार है, तो यह सभी की जिम्मेदारी बनता है कि हम सभी मिलकर वृक्ष लगाएं और हरियाली बढ़ाएं। तो आज मैं बस यही कहना चाहूंगी दोस्तों, पेड़ पौधों की करो रखवाली, पेड़ पौधों की करो रखवाली, तभी आएंगी सुंदर हरियाली, तभी आएंगी सुंदर हरियाली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, ऐसा अपना लक्ष्य बनाएं, जगह जगह हम वृक्ष लगाएं, जगह जगह हम वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। शहर बसाकर सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब है ये लोग, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़कर छांव ढूंढते हैं, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़कर छांव ढूंढते हैं। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो मुझे काटते हैं और मुझसे कागज बनाते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं कि पेड़ बचाओ। तो सुप्रभात आप सभी को। मैं साई स्मिता, मैं मोनाली आप सभी को स्वागत करते हैं वन महोत्सव कार्यक्रम के आधारित इस नाटक पर। तो चलिए देखते हैं। हाथ से हाथ हम मिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष हम लगाएंगे। तो चलिए इस नाटक को प्रारंभ करते हैं। मैं पेड़ हूँ, मैं पेड़ हूँ, मैं एक आम का पेड़ हूँ और मैं यहाँ पे 30 साल से लगा हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं ये वृक्ष हमारा कैसा सहायता करता है। इतनी धूप है, अरे पेड़ के नीचे मैं छांव लेकर बैठ जाती हूँ कुछ देर। वाह, इतना बड़ा घना पेड़, अब से तो मैं यही घर के रहूंगी। मेरा प्यारा पेड़। अरे घर के खाने के लिए लकड़ी और सूखे पत्ते चाहिए। अरे ये पेड़ के पीछे तो बहुत सारी सूखी लकड़ी। अरे वाह, आज तो खाना बनाने में मजा। अरे वाह, आम का पेड़, मैं ये आम लेता हूँ। अरे वाह, अरे वाह, दो आम, ये तो मैं घर लेके मजे से खाऊंगा। अरे आज तो मुझे लकड़ी चाहिए मेरी जरूरत की चीजें बनाने के लिए, कहाँ से लाऊं। अरे वाह, इतना बड़ा और मोटा सा पेड़, यही तो मुझे चाहिए था। चलो इससे ही मैं आज मेरी जरूरत निभाती हूँ। आज तो मेरी जरूरत पूरी ही हो गई। जिस दिन मरोगे एक पेड़ भी लेकर जलोगे, प्रकृति का कर्ज चुका दो यारो, जीवन भर में सिर्फ 2 पेड़ लगा दो यारो। थोड़ी देर ऑक्सीजन देने पर हम डॉक्टर को पैसे देकर उनको भगवान मान लेते हैं। जीवन भर ये जो वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं उनकी हम कदर भी नहीं करते। पेड़ बूढ़ा हो सही, आंगन में लगे रहने दो, फल तो नहीं छांव तो देगा। तो चलिए देखते हैं पेड़ ना होने से आपको क्या क्या नुकसान होगा। पेड़ ना होने से हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जो सांस आप लेते हैं ना वो आपको नहीं मिलेगा। अगर पेड़ नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगी, अगर बारिश नहीं होगी
तो खेती भी नहीं होगी। अगर खेती नहीं होगी तो हम खाना नहीं पाएंगे। अरे इस साल तो बारिश नहीं हुई और हमारा कुछ खेत भी नहीं हुआ। इस साल हमारा परिवार क्या खाएगा? आपने कभी सोचा है पेड़ नहीं होने से क्या क्या नहीं होगा? तो चलिए संकल्प लेते हैं कि हर साल अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएंगे और ये हरियाली बनाएंगे। तो चलिए एक पेड़ लगाते हैं। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ। आओ मिलकर कसम खाए, अपनी धरती हरित बनाए। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन में मुस्कान। पेड़ पौधों को पानी दे, जीवन की यही निशान। आओ पेड़ लगाए हम, पेड़ लगाकर जगमगाकर जीवन में सुखी रहे हम। आओ पेड़ लगाए